अब हम जानवे सूर्य की परिक्रमा जो पृथ्वी जे छे सूर्य की परिक्रमा करे छे यानी पृथ्वी सूरज के की करे छे चारों ओर घूमे छे। अब चारों ओर घूमे छिके तो अब ठंडी में देखने हबे ठंडी में जो दिन रहे छे की करे छे छोट करे छे आ रात बहुते बड़ा करे छे हैं 4 बजे से 4 बजे अंधेरा करे लगे छे नहीं करे लगता। अब वही गर्मी में 6-7 बजे तक अंधेरा उगले रहता है। ऐसा काहे होता है ठंडी गर्मी में ऐसा कहा था? कौन ऐसा दिन है जब दिनों रात दोनों 12-12 घंटा करता है? कौन ऐसा अब पूछेगा तोरा कौन मौसम में दिन छोटा करता है रात बड़ा करता है बताओ? कौन मौसम में? हाँ कौन मौसम में दिन छोटा रात बड़ा तो कौन? ठंडी। और ठंडियों में क्या तारीख खुल जाए। अगर वही 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 तोरा पूछ गया कि कौन सा ऐसा मौसम है जिसमें तोरा की रात की करे छोटा करे दिन की करे बड़ा? कौन सा मौसम? गर्मी के टाइम बोलेगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये सब चीज पृथ्वी की गति और पृथ्वी गति वो परिक्रमा करे तब। लेकिन उसका एक और ठीक है कि वहां पे पृथ्वी फोकस में रहे मतलब भारत जो रहता है फोकस मेनली हम भारत को लेकर चल रही है। समझ गया? तो ये आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा। सूर्य परिक्रमा यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करे उसी के बारे में की करेंगे डिटेल से हम की करेंगे पढ़ेंगे। डिटेल से हम की करबे पढ़बे। यही हमारा आज का की रहता टॉपिक रहता। इसी के बारे में जानेंगे और बाद जो होगा अगला तो काल्पनिक अक्षुष के बारे में जानेंगे। उसके बाद तो टॉपिक की हो जाएगा कल खत्म हो जाएगा। समझ गया? अब समझे एगो मेनली पहले देख ले। देखिए ये हमारा पृथ्वी थी ये हमारा की छो पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचा गया। एक ही कथी खींचल गया ना रेखा। उस रेखा का की नाम है भूमध्य रेखा। अब रेखा इन्हें की ओजा लेके गेले आ पेन टूट ले खींच गया वैसे नहीं किया गया मानल गेले। की करल गेले? मानल गेले। जैसे हम मान ले छिए आयुषी पतित है मान लिए ना है वैसे ये पृथ्वी पर भी एक मान ले गेले काल्पनिक रेखा छिके पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरा जिसको 0 डिग्री भी बोले इसको भूमध्य रेखा भी बोले। कौन सा रेखा बोले? भू मतलब पृथ्वी मध्य माने बीचों बीच रेखा माने लाइन या इसको विषुवत रेखा भी बोले। कौन सा रेखा बोले? विषुवत रेखा भी इसको की करे बोले। अब देखिए ये पृथ्वी का क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के बीचों बीच मोटे वाला कौन सा रेखा? भूमध्य। पृथ्वी के बीचों बीच से मोटा की नहीं बता आधा पृथ्वी ऊपर आधा पृथ्वी नीचे। पृथ्वी के बीचों बीच से बांटे वाला रेखा की नाम है भूमध्य। अब पृथ्वी के ऊपर वाला कुछ नाम रखल गेले तो ई छिके देखियो डायरेक्शन में ऊपर की ओर उत्तर रहे कि नहीं रहते? ऊपर की कथी रहता? उत्तर रहे थोड़ा मार लगेगा। ऊपर की ओर कथी रहे उत्तर और नीचे की ओर कथी रहे दक्षिण। तो नीचे की ओर कथी रहे दक्षिण। मैप को याद रखे नक्शा को देखें ऊपर की ओर रहे उत्तर इसको बोलबे यह उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिण से जिसको क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब ये गोलार्ध देखिए गोलार्ध माने गोल का अर्ध अर्ध माने आधा। गोल माने गोला पूरा हो जाए ना गोला के बीचे बीच से काट दे आधा भे गेले। नाम का अनुसार उत्तर में रहे तो उत्तरी गोलार्ध माने गोला 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 गोल अर्ध माने आधा अर्ध माने आधा यानी गोला का आधा गोला का आधा यानी गोला का आधा नीचे वाला जो भाग रहता है उसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। की बोले दक्षिणी गोलार्ध। ये सब आगे जाके पढ़े पड़ेगा। ऊपर की ओर है जिसको क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। की बोले उत्तरी गोलार्ध। ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध। अब हमारा भारत जो है कहाँ है? हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। हमारा अगर भारत देखिए मेनली कौन सी गोलार्ध में छो? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कौन सी गोलार्ध में छो? उत्तरी गोलार्ध। याद रखबे क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी कौन सी गोलार्ध में कौन किस गोलार्ध में बोलेगा उत्तरी गोलार्ध। अब यहाँ जो रेखा भी खींचल गए अब की करल गए रेखा भी खींचल गए। कैसे रेखा के जैसे पृथ्वी होले पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। 0 डिग्री कते
0 डिग्री। अब 0 डिग्री से ऊपर की उत्तर की ओर जेबे तो 23.5 डिग्री पर भी एगो रेखा चल गए। 23.5 डिग्री इंपॉर्टेंट और 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री और 2 गो 66.5 डिग्री। तो ये उत्तर की ओर छे, तो इसको उत्तर की ओर छे तो इसको कर्क रेखा बोले। कौन सी रेखा बोले छे? कर्क रेखा। और देखिए भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाए, भारत से बीचों बीच से कौन सी रेखा जाए? कर्क रेखा गुजरे। क्वेश्चन पूछेगा भारत से बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरे। कौन सी रेखा गुजरे? कर्क रेखा। अब देखिए 23.5 डिग्री और ओकर ऊपर 66.5 डिग्री, ऊपर 66.5 डिग्री। ई बीच ऊपर में देखिए इसको उत्तरी एकर ऊपर उत्तरी गोला सॉरी उत्तरी ध्रुव हो जाए, समझिए उत्तरी ध्रुव। तो इसका यहाँ पर एक सागर, कल 5 गो महासागर के बारे में बतलिए कि नहीं बतलिए? तो ऊपर की ओर बता कौन सा महासागर रहता है? हाँ, उत्तरी गोलार्ध के सामने उत्तरी ध्रुव के सामने कौन सा रहता है? आर्कटिक महासागर। कौन सा रहता है? आर्कटिक। तो यहाँ पर एक रेखा है आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा है? आर्कटिक रेखा। नाम बउआ याद रखबी। ये सब उत्तर की ओर, यहाँ से यहाँ तक उत्तर की ओर। कथी है? उत्तर। क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन पूछेगा 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। अब भारत से बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरे? भारत से बीचों बीच में कौन सी रेखा गुजरे? कर्क रेखा। जोर बोले जोर से। अब नीचे देखिए, अब नीचे में भी 23.5 डिग्री दक्षिण में है, 23.5 डिग्री। तो यहाँ मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। अब नाम किया रखल गया, इसका भी इंपॉर्टेंस बता। क्यों मकर रेखा? एक 23.5 डिग्री का लिया गया, 23.5 डिग्री की है लिया गया। और नीचे में भी 66.5 डिग्री दक्षिण है, 66.5 डिग्री की है दक्षिण। और नीचे में कौन से महासागर है? अंटार्कटिका महासागर। कौन सी महासागर छे? अंटार्कटिका महासागर छे, अंटार्कटिका महासागर। तो अंटार्कटिका महासागर के बगल में छे तो अंटार्कटिका रेखा छे। ये देखिए प्रेत यहाँ छे भारत, यहाँ की छो? भारत। यहाँ छे ना भारत, यहाँ भारत है तोहर उत्तरी गोलार्ध में। और कर्क रेखा के बीचों बीच से भारत को 2 भाग बांटे छे। यहाँ 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर, उत्तर पढ़ते हैं। आर्कटिक रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा, पृथ्वी के दक्षिण में लिए 23.5 डिग्री मकर रेखा, और नीचे में लिए था अंटार्कटिका रेखा। ये रेखा, इसको नाम याद रखा पड़ेगा। यही सब जाएगा कंपटीशन में नौकरी के लिए पढ़ा पड़ेगा, नहीं तो लेबर मिस्त्री जानवे करता है बहुत तेज, घरों में खाना बनवे वाला ना, कमी नहीं। तो तू एक घटा देगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होता है, नहीं होगा। ओकरा जगह पर नौकरा नहीं रखेगा ना। ये रेखा अब इंपॉर्टेंट किया देखिए, पृथ्वी सूरज है, सूरज यही 2 रेखा के बीच में फोकस मारता है। यानी कि सूरज है यही 2 रेखा के बीच में की करे छे? जैसे सूरज यहाँ से आवे आ फिर यहाँ आई तो माने इधर आते जेते, यही 2 रेखा में की करे छे? आते जेते ज्यादा रहते, यही 2 रेखा के बीच में। क्वेश्चन पूछेगा भारत में पृथ्वी पर किन 2 रेखाओं के बीच समांतर मतलब सीधा सूरज चमके छे? तो यही कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। और सबसे अधिक तिरछा यहीं तक पड़ता है, मैक्सिमम इसका इंजोज जो पड़े छे यहीं तक पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर गोलार्ध आ जाए और ध्रुव आ जाए, वहां पर ज्यादा नहीं पड़े छे। एक माने सूरज जो होता है इसके बीच में घूमे छे, इसलिए 23.5 डिग्री ये इंपॉर्टेंट लाइन छे। 23.5 डिग्री उत्तर कौन सी रेखा छे? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण, नीचे में दक्षिण भाग छे कि नहीं छे? 23.5 डिग्री दक्षिण कौन सी रेखा? मकर रेखा। क्वेश्चन पूछेगा भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरे छे? भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरे छे? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरे छे? बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरता है? भूमध्य। अगर बहुत सारा नाम है, या तो हम भूमध्य रेखा भी बोलेंगे, सबको याद है भूमध्य रेखा, या तो 0 डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री बोलते हैं, या इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा।
ये तोरा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन का है कि अब देखिए भारत में जब गर्मी के टाइम रहे तब सूरज जैजा आयल रहता है आई फोकस मारत रहेगा भारत में, बहुत ज्यादा ठंड गर्मी पड़े गर्मी के टाइम यही करके रेखा पर आके जम जाता है खचराते, और 2-3 महीना आराम से रगड़ के रहेगा। सोचिए आते फोकस मारता है, जैते भी फोकस मारता है, लगभग 6 महीना तक गर्मी इसी तरह गर्मी वर्षा के टाइम आ जाता है। अभी जो होता है ना सूरज, अभी जो सूरज होगा, ये सूरज जो ना विषुवत रेखा सब कहाँ आ रहा है, कर्क रेखा के। अब धीरे धीरे ठंडी हट रहा है कि नहीं हट रहा है। यहाँ जब यहाँ रहता है ना सूरज यहाँ पर मकर रेखा पर, तब कथी आवे ठंडी आवे कि भारत से किछ दूर है। आ जब यही धीरे धीरे सामने फोकस, जैसे हम दूर में चमक रहे, चमक के कर सामने रहिए ना, जैसे मान तोहरा भी सामने तोहर सामने तो तोरा की लगेगा, यहाँ एक लगन गर्मी आ तोरा लगन कहते ठंडी, एक लगन नॉर्मल। अब मान लो हम इधर गेलिए तो मान लो हम बीच में रहिए, तो बीच में रहिए तो एनहियो तनके धूप एनहियो तनके धूप, एक लगन गर्मी इधर अलिए तो ओन्ने ठंडी होले कि नहीं होले, ओन्ने ठंडी इधर की हो जाएगा गर्मी, एक लगन नॉर्मल, इधर तगड़ा से गर्मी लगेगा। यानी कि अते आ जैते बीच में रहते तो बीच का आदमी कड़िया रहे, जेना कड़िया आते जैते फोकस मार रही कि नहीं मार रहा सूरज, तो बीच का आदमी की रहता है, कड़िया रहता है। यानी कि भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास आते जैते हुल्की मारता है कि नहीं, ई रेखा के पास जे भी आदमी रहे छे वो कड़िया रहे समझ गए आते। देखिए और देखिए यहाँ पर हम लोग भी हल्का हल्का पृथ्वी होते कि नहीं, तो यहाँ और भारत में दक्षिण में जब भारतों के लोग हल्का हल्का की ज्यादा काला रहे, और उत्तर भारत में सूरज की रोशनी तनी कम पड़े, लेकिन पड़े तो पृथ्वी, उसके बाद एकदम उज्जर कश्मीर हर में जाओ तो वहां पर ज्यादा अच्छा व्हाइट दिखे। देखिए उज्जर हो बहुत सारा रीजन, माए बाप, मुंह बंद करो, माए बाप, अगर तुम्हारा मम्मी पापा में कोई भी एक उज्जर छिको तो तू कारी भी पैदा हो सकले, उजरो पैदा हो सकले, वो डिपेंड करता है केकर ज्यादा तोरा पर प्रभाव पड़ल। मम्मी पापा दोनों उज्जर छिको यहाँ तो उजरे होबे, या तू एगो ठंडा एरिया में गेली तो धीरे धीरे तोहर फेस पर निखार आ जाएगा, लेकिन तोहर डीएनए में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यानी तोहर हो सकता है बच्चा करिए जन्म लेगा, चाहे तोहर फेस पर निखार आ भी जाए तब पर भी। सब कुछ डीएनए का खेल है अंदर का, जो कि हमारा कोशिका में पाया जाता है, कोशिका क्या हमारे हर एक कोशिका में पाया जाता है। तो ये छो तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिण से रेखा के बारे में जान गेली। तो रेखा क्या हो 5 गो, क्या रेखा हो पृथ्वी पर मुख्यतः क्या रेखा है, 5 रेखा है। पृथ्वी पर मुख्यतः कितने रेखा हैं, 5 रेखा, 5 रेखा। पहला रेखा बीचे ले स्टार्ट लगे, बीचे से स्टार्ट के ऊपर पहला रेखा भूमध्य रेखा ना, भूमध्य यानी विषुवत रेखा लिखते हैं, समझ गया। विषुवत रेखा कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। 2 नंबर ऊपर का कर्क रेखा, कौन सी रेखा, कर्क रेखा। 3 नंबर देखिए ऊपर का लिखे कौन हो जाएगा, आर्कटिक रेखा, कौन सी रेखा, आर्कटिक रेखा। ये छो अगर नीचे लिए 4 नंबर कौन सी रेखा, मकर रेखा, कौन सी रेखा, मकर रेखा। 5वां एजा पर ये देखिए अंटार्कटिका रेखा, कौन सी रेखा, अंटार्कटिका रेखा। ये 5 रेखा है, क्या रेखा है, 5। अब क्वेश्चन पूछेगा किन 2 रेखाओं के बीच सूरज सीधा चमके, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूरज की करे सीधा चमके। तो यहाँ और देखिए अंग्रेजबा जो रहे ससुरा इन्ने रहे कने रहे इस साइड के, एकरा लग सूरज तिरछा पड़े अजुका आदमी सब उजरे पैदा, अंग्रेजबा सब उजरे रहे। यानी यहाँ के लोग जे भी रहेगा वो करिए रहेगा, या डीएनए की वजह से चेंजिंग हो जाए। मान लो कोई चल गया आजा से बहुत दूर, गोवर के लोग कारिए रहता है। मान लो कश्मीर चल गया और यहाँ से बिहार करके लाया तो हो सकता है बाल बच्चा उज्जर हो जाए। अब ये नहीं चाहिए झुक्को नहीं होता, बिहार का बच्चा भी होता है, बिहार उहार में होता करिया लोग नहीं पाया जाता, पृथ्वी में ज्यादा पायल जाए, समझ गया। और उसमें कुछ उज्जर। तो ये 5 गो की रेखा, 5 की रेखा। अब 6 महीना दिन और 6 महीना रात कहाँ रहे बताओ,
6 महीना दिन आ 6 महीना रात कहाँ रहे बताओ? उत्तरी गोलार्ध। 6 महीना दिन और 6 महीना रात। 6 महीना रात कहाँ रहे छे? ध्रुव पर। कथी पर? ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव पर 6 महीना दिन और 6 महीना की रहे छे? रात होता है। भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है? ध्यान। भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित। भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखें देखिए अब हो गया। अब देखिए ये हो गया तो मैंने रेखा के बारे में। तू कहाँ रहे छे उस पर डिपेंड करता है करका उजर का, समझ गया। और देखिए यहाँ लोग के कैंसर भी होने ज्यादा चांस रहता है। जब कारी इंसान रहता है ना, कारी इंसान के एगो फायदा है, उसको सूरज से निकले वाला कैंसर उनसर नहीं होगा। जो उज्जर छोड़ा कैंसर हो जाएगा। नहीं हमको भी नहीं हो सकता, हम उधर थोड़ी नीचे पे चांद। इसको भी नहीं हो सकता, इसको भी नहीं हो सकता, भारत के लोग को भी नहीं हो सकता। मैक्सिमम भारत और मैक्सिमम के लगभग नहीं होगा। काहे नहीं होगा? कहे कि हम लोग जो है नहीं है, हम लोग पर ज्यादा रोशनी पड़ता नहीं। हम लोग आ गया करिया कि जो इंसान कारी रहता है ना उस पर मेलेनिन पाया जाता है, उसको सूरज की ज्यादा रोशनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। और जे उज्जर लोग आए गलो वैसा एरिया में जहाँ पर ज्यादा धूप रहे, एकदम खिलखिला के धूप, एकदम खूब गर्मी पड़ता है, लो चले तो स्किन प्रॉब्लम ज्यादा भय लगते। स्किन प्रॉब्लम यानी त्वचा प्रॉब्लम की हो लगते ज्यादा हो लगेगा। तो दिक्कत है कि नहीं? दिक्कत। अच्छी लाल मुर्गा अंग्रेज बार रहे ई नहीं छे भय जाता है, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, हल्का हल्का इफेक्ट लेकिन इफेक्ट पड़े। अब जे टॉपिक है, अब इसमें हम जाने कि कहाँ पर दिन कहाँ पर रात, कहाँ पर दिन और कहाँ पर रात हो। और ये जो चीज है कहाँ पर दिन होते और कहाँ पर रात होते ये जानेंगे। और कहाँ छोटका दिन कब करे, छोटका बड़का रात कब करे, कब ऐसा टाइम हो जब दिनो और रात बराबरे करे, माने 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात। वैसा टाइम आएगा कि नहीं? अब तू खुद सोचे, अभी हम यहाँ भारत छे, सूरज दूर रहेगा। सूरज कौन सी रेखा पर रहेगा? मकर रेखा पर। तो भारत में ठंडी होते कि गर्मी? ठंडी। सही यहाँ से भारत और सूरज मान लो अभी यहाँ कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर। तो भारत अभी कथी पड़ेगा? ठंडी। का है क्या? सूरज की भारत से दूर है, भारत से दूर है, इसमें भारत में कथी पड़े? ठंडी। और मान लो अब यहाँ से ऐसे चल रहा मकर रेखा की ओर, तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगा कि नहीं? अभी मकर रेखा से किधर कर्क रेखा की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा? विषुवत रेखा पर आएगा, विषुवत रेखा के बाद जाएगा सीधे कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा पर आएगा तो गर्मी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गर्मी पड़ेगा तो मजा आएगा कि नहीं? मजा आएगा। और फिर कर्क रेखा फिर मकर रेखा पर चले, ऐसे ये घूमते रहता है मजा से। सोच सकता यानी कि अगर भारत में कब गर्मी पड़ेगा? जब सूरज कौन सी रेखा पर होगे? कर्क रेखा पर। अब भारत में ठंडी कब पड़ते? जब सूरज कौन सी रेखा पर होगा? मकर रेखा। इसको समझेगा तब ना। और नॉर्मल मौसम कब रहता है? जब सूरज की रहता है भूमध्य रेखा पर रहता है, नहीं ज्यादा गर्मी नहीं ज्यादा ठंडी। ये टाइमिंग है इस चीज का, समझ गया। अब हम जाने छे दिन रात कब बराबर करे, कब दिन और रात छोट करता है, इसके बारे में की करे हम जाने छे।